हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज है 15 अगस्त। तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज भैया की छुट्टी थी। तो टाइम मैं बता दूँ करेक्ट कितना हो रहा है। दोपहर के बिल्कुल करेक्ट 1:30 बज रहे हैं। और भाई हम रात में अच्छे से सोए भी नहीं, क्योंकि रात में ये जो सामने रूम है ना, ये वाला जो सामने रूम में पहुँच पड़ रही है, दिख नहीं रहा अच्छे से। अब दिखा थोड़ा सा। वो जो सामने रूम है ना, वो देखिए, वो जो सामने रूम है, तो उस रूम में जो रहते हैं ना, तो उनकी अभी गुड़िया हुई है, हाल ही में डिलीवरी हुई है उनकी। तो हुआ कि उनकी गुड़िया की नहीं, सॉरी, जो जिनकी गुड़िया हुई है उनकी तबीयत ख़राब हो गई एकदम से ही। रात को एक बारी तो ये आसपास ही कहीं ले गए, दूसरी बारी ये फिर पता कौन सा अपोल हॉस्पिटल ऐसे कुछ करके है, वहाँ पे लेके गए। उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो नीचे आंटी अंकल मैं ये सब रात के 2 बजे उठ गए, और हम सुबह 5 बजे सोए। और उठे हम कितने बजे उठे, हम आज बहुत लेट 9 बजे उठे। 9:30 बजे आज मैंने दीपक लगाया अपना। और घर के काम वगैरह मैं कहती हूँ सब लेट हुए। आज रिया की भी छुट्टी थी। नन्नू भाई हमारी नहा के सो गई है। और मैं अभी काम तो मैंने 1 बजे तक कर लिया था, पर गर्मी सी लग रही थी। अब मैं फिर नहा के आई हूँ, तभी फेस गीला है। और आज का दिन बड़ा ही ख़ास है। आज आज़ादी का दिन है भाई। तो सभी को मेरी तरफ से फिर दोबारा से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। रिया, दोनों बच्चे नहा लिए हैं, रिया नहा लिया। रिया खुद से ही नहा रही थी, सिर वॉश करके अपना। हमारा तो चलता है, देखिए हम सुहागनी है, सुहागनों को वीरवार में सिर नहीं धुलना चाहिए। तो ये तो चलो बच्चा है, बच्चों का तो देखिए चलता है। और मैं सुबह में रेडी हुई थी, पर फिर सुबह ऐसे ही हो गया। सुबह 9:30 बज गए मुझे पूजा करते करते। मतलब कि एकदम से उठी मैं, देखा मैंने 9 बज गए हुई, मैं एकदम से उठी। फिर मैंने ब्रश किया, खाली फटाफट झाड़ू निकाल के नहा के मैंने अपना दीपक लगाया पहले। बाद में मैंने बर्तन मांजे और बाद में पोछा लगाया मैंने। मैं तो बाकी का काम तो बाद में हो जाएगा, पहले मैं वो कर लेती हूँ, अपनी झाड़ू निकाल के अपना दीपक लगा लेती हूँ। बाकी काम तो चलो बाद में भी हो जाएंगे। तो बस जी, अभी खाना पीना तो कुछ नहीं हुआ। अभी जूस पिया था, गन्ने का जूस पिया। नीचे भैया आए थे कोई, तो उनको मतलब जूस पिया अभी, तो पेट वैसे ही भर गया। अभी तो खाएंगे नहीं, ये भी आ जाएंगे, कह रहे थे अभी मैं आऊँगा। बाकी पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, इनको कुछ नहीं पता अभी। बाकी हाँ, अगर मैं कुछ खाऊँगी पीऊँगी तो अभी इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा रुक के ही खाऊँगी। अभी तो बस थोड़ा बैठूँगी, काम करके थकावट हो गई है। तो बस थोड़ा सा मैं बैठती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको बाद में थोड़ी देर में। आप सबसे जैसे ही बातें की, उसके 10 या 20 मिनट बाद ये आ गए थे। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ नमकीन चावल। तो मैंने फ़ोन सेट कर रखा था, पर मैं ना वो करना भूल गई, कैमरा ऑन करना भूल गई। तो फिर बाद में मैंने अपना कैमरा ऑन किया। तो यहाँ पे मैं अपने नमकीन राइस बना रही हूँ। रात में अच्छे से सोए नहीं थे, और यहाँ पे एकदम से ही इन्होंने भी बोल दिया मुझे भी मैं आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा ऑप्शन दोपहर का भाई यही है, नमकीन राइस बना लेते हैं। और क्या बनाना है, जल्दबाजी में नमकीन राइस ही बना लेते हैं। तो बस वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। प्याज, टमाटर और हरी मिर्च और आलू हैं, बड़ियाँ हैं, सबको साथ में ही डाल दिया, ताकि सब अच्छे से सौटे हो जाए, अच्छे से सब हो जाए, भुन जाए। तो बस यहाँ पे थोड़े से सोटे हो गए हैं, जैसे चाहिए वैसे हो गए हैं। ज़्यादा तो इनको वो नहीं करती हूँ मैं थोड़े थोड़े कच्चे ही रखती हूँ, और थोड़े थोड़े कच्चे ही अच्छे लगते हैं। तो बस इनको यहाँ पे मैं भून रही हूँ। थोड़े से ही बनाए थे मैंने नमकीन राइस, और बहुत ही टेस्टी बने थे। जब कोई चीज़ थोड़ी बनाओ ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मैं कहती हूँ मतलब कि हो गया था, बिल्कुल थोड़े से ही बनाए थे मैंने, पर हमारा दोपहर का खाना हो गया था, किसी को भी कम नहीं पड़ा था। हम तीनों में से नन्नू ने भी खाए थे, उसको भी बहुत पसंद आए। तो बस यहाँ पे छोंक लगा दिया है मैंने राइस को अपने।
हल्का सा पानी कम लग रहा था मुझे, पानी ऐड कर दिया मैंने इसमें। बस अब इसका ढक्कन लगा दूँगी। इसमें एक से 1.5 सीटी तक मैं लगा लूँगी। सीटी लगा के बस इसकी जब स्टीम निकल जाएगी फिर करेंगे बढ़िया सी प्लेटिंग। और जब प्लेटिंग की तो सारा मूड ही ख़राब हो गया। हमने सिर्फ राइस अचार के साथ में खाए और जो घर का घी निकला हुआ था उसके साथ में वो करें। जो लस्सी लेके आए थे वो भी खट्टी थी और जो दही लेके आए थे वो भी खट्टा था। बहुत ही मतलब कि थोड़ा मूड अपसेट सा हो गया, हो ही जाता है ना। तो लस्सी लग तो रही थी फिर ठीक ठाक है, जब थोड़ी टेस्ट करके देखी तो मतलब कि बिल्कुल ही खट्टा टेस्ट था इसका। सावन चल रहे थे, नहीं तो मैं कड़ी ही बना लेती इसकी, तो फिर फेंक ही दी थी बस। और अब यहाँ पे सीधा शाम का टाइम है, शाम के करीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होगा। यहाँ पे चाय बन गई है शाम की और साथ में मैंने ये ब्रेड ऐसे वो कर लिए हैं जो घर का घी निकाला है उसमें। सच में बड़ा मज़ा आया ब्रेड ऐसे खा के, और मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। जब ब्रेड आए होते हैं ना घर पे तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और रूम में आज इतनी गर्मी है ना, हमने ऐसे यहाँ पे बाहर वो करके पंखा चला के ऐसे हम वहाँ बाहर बैठे हुए हैं। मेरे कपड़े भी रखे हुए हैं ऐसे ही वॉश होने वाले, और ये बोल रहे थे मैं ऐसे बैठा हूँ तो उन्हें ऐसे ही एकदम से कैमरा वो कर दिया, बता तो दी थी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे नहीं लेती हूँ। तो जहाँ पे इनकी वो आई थी तो वहाँ पे मैंने टैटूज़ वो कर दिए हैं। तो बस यहाँ पे बैठे हैं और चाय पी है, साथ में ब्रेड वो कर लिए हैं चाय के साथ में, एक ब्रेड लिया। सच में चाय पीने का शाम के टाइम में मज़ा ही आ गया। यहाँ पे ये पंखा लगा रखा है जो कि मैं कहती हूँ अंदर से तो ठीक ठाक हवा दे रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी है रूम में, बिल्कुल भी रूम में बैठा नहीं जा रहा। अगर कूलर भी चला रखा है ना तो ढक्कन खोल के तो उसकी भी हवा नहीं आ रही। तो आज ये आगे थे काम, ये बोल रहे थे भी नहीं है। तो बस शाम की चाय आप सब भी हमारे साथ एंजॉय कर लो। और ब्रेड के साथ में तो काफ़ी मतलब कि चाय के साथ कुछ हो ना तो मज़ा आता है खाने का। यहाँ पे देखो नन्नू भाई कर रही है अपने ड्रामे, और यहाँ पे मैं नहा के आई थी। मैं भी मतलब कि चाय चुए बनाई, फिर इनको वो कर दी इनको। और यहाँ पे गर्मी नहीं, नहा के आई हूँ, थोड़ा सुकून मिला भाई। गर्मी बहुत ज़्यादा है और रात में हमारी नींद पूरी नहीं हुई। बस बैठे हैं यहाँ पे हम दोनों साथ में, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। एकदम से ही किसकी तबीयत कैसे ख़राब हो जाए कुछ नहीं पता है। अब देखिए पास में है, अब ना देखते तो ये भी गलत बात थी। तो बस यहाँ पे सीधा रात का टाइम है, यहाँ पे मैं सब्ज़ी को छोंक रही हूँ। यहाँ पे कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, उसमें डाल दिया है मैंने हींग और जीरा जब यहाँ पे मेरा चटक जाएगा फिर इसमें मैं अपना मसाला डाल दूँगी जो मैंने चॉपर में मसाला करके रखा हुआ है। और अच्छे से मसाले को मैं भून लूँगी। पता नहीं क्या हुआ उनको, एकदम से ही जो सामने रहती थी उनकी एकदम से ही तबीयत ख़राब हो गई। और जो उनके हस्बैंड है उनकी बस एक गलती ये है, एक गलती नहीं भाई बहुत बड़ी गलती ही बोलेंगे सभी। हम सब खुद बोल रहे थे यहाँ पे सब रह के भी आपको इतनी जल्दी लेके नहीं आना चाहिए था। अभी सिर्फ 1.25 महीना हुआ है उनका और उनको शिले में ही लिया है। शिला जैसे बोलते हैं ना, बेबी घर में होता है तो शिला पड़ जाता है। बिल्कुल मतलब कि 21 से 22 दिन के बीच में उनको ले आए थे सी सेक्शन में। इवन की उनकी ऑपरेट गुड़िया हुई है तो होता है, नॉर्मल में भी देखिए रेस्ट की ज़रूरत होती है, नॉर्मल डिलीवरी में भी। तो उनकी तो सी सेक्शन है, तो उसमें तो मैं तो सी सेक्शन सोच के ही बहुत डर जाती हूँ। मेरे बच्चे दोनों नॉर्मल हैं और दोनों ही मेरे सी सेक्शन थे, बट हिम्मत करके माता रानी की कृपा रही, दोनों बच्चे नॉर्मल ही हुए, घर पे ही हुए हैं। और मैं ये कहूँगी घर के जैसी रीस नहीं है। घर पे तो पानी वगैरह देते हैं थोड़ा टाइम पे, हॉस्पिटल में तो कोई पूछता तक नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी सब्ज़ी भी छोंक दी है। आपसे थोड़ी बहुत बात करके शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी और ये 2 दिन पहले का ब्लॉग है। आज मैं इस ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ। आज 17 तारीख है। क्या करें भाई, बच्चे घर में छोटे हैं और ऊपर से ये अभी भी बीमार चल रहे हैं। उनका कॉल आया, अभी हॉस्पिटल से छुट्टी लेके उनको घर पे आ रहे हैं, बट फिर से दोबारा से उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है। तबीयत देखिए जब ख़राब होती है ना तो मतलब कि कहते हैं ना, मुसीबत जब आती है तो बता कर नहीं आती है, वो खड़े पैर आ जाती है।
तो बस सब्ज़ी मैंने अपनी छोंक दी है और सिम गैस पे सब्ज़ी बन रही है मेरी। और दोनों बच्चे इस टाइम पे पानी में बढ़ के नहा रहे हैं। इनको ही मैं डांट रही हूँ, भी आ रही हूँ मैं तुमको बताती हूँ। अभी रिया क्या करती है, खुद तो नहाएगी और नन्नू को भी अपने साथ ले जाएगी और फिर उसको कोल्ड हो जाता है, सर्दी लग जाती है उसको। इनको ही बस अभी मैं डांट रही हूँ, इस वजह से ही जल्दी जल्दी मैं आटा लगा रही हूँ। फिर इनको मैं पहले पानी से बाहर निकालूँ फिर मैं वो करूँगी। तो आटा लगाने के बाद दोनों बच्चों को कपड़े पहनाए, इनको बैठाया। बाहर ही ये बैठे थे, पंखा चल रहा था क्योंकि रूम बहुत गर्म हो रहा था। तो यहाँ पे मैं अपने बर्तन धुल रही हूँ, जो भी शाम के चाय पानी के हैं। और बर्तन तो मैं कहती हूँ ऐसे निकल के आते हैं ना, एक बर्तन हो गए और एक कपड़े हो गए, पता नहीं चलता कहाँ से आते हैं। और मेरे बच्चों की तो भाई गिनती नहीं है, दिन में कम से कम 3-4 बार जब उनको नहाना ना, तो उन्होंने 3-4 बार तो कपड़े उन्होंने चेंज करने ही करने हैं। मैं बस आलस करती हूँ, हाँ कभी होता है मैं 2 बार चेंज कर लूँ, नहीं तो मैं नहा के वही पहन लेती हूँ। ज़्यादा तो देखिए सुबह में या तो फिर शाम में ही होता है। वैसे भी मैं भी चेंज कर ही लेती हूँ, पसीने वाले कपड़े नहीं पहने जाते हैं। तो भाई अभी आई हूँ रसोई से, सब्जी को तड़का लगा के, आटा लगा के, बर्तन मांज के, बर्तन भी खूब सारे हो गए। तो और आज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत गर्मी हो रही है। कूलर चलाया हुआ था अभी, तो बस 2 मिनट बात करने के लिए आप सबसे बंद किया है मैंने। तो सच्ची आज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आज कुछ है बहुत ज़्यादा, आज तो धूप भी इतनी तेज़ थी ना, बहुत तेज़ धूप थी आज तो। और भाई सच में ये जो 2 रोटी होती है ना, ये सच में भाई बहुत मेहनत करवाती है। घर में हाउसवाइफ़ों की मेहनत करवाती है। साइडों में नहीं बैठो थोड़ा सा, घर में हाउसवाइफ़ों की मेहनत करवाती है और बाहर जेंट्स की जो बाहर काम करते हैं, कोई भी काम हो, कोई भी बिज़नेस हो या कोई भी छोटा मोटा काम ही हो, उसमें भाई सच में बहुत मेहनत लगती है। तब जा बंदा सारी दिन खपता है बाहर काम पे, तब जाके उसको शाम को थाली में वो जो 4 रोटी मिलती है। कहने को 4 रोटी है, पर ये 4 रोटी ना सारा दिन भगाती है इंसान को, सारा दिन। सच में कहने एक आम सी बात है कहने को। तो घर में तो देखिए हम जो काम करते हैं वो तो करते ही हैं, बाहर कितना काम वो होता है। और घर में मैं कहती हूँ अगर जेंट्स जो बाहर काम करते हैं, जो बंदे बाहर काम करते हैं, वो तो काम पे अपने खपते ही हैं, मरते ही हैं। मैं कहती हूँ हम घर पे भी रह के घर के सारे काम करने, जो देखिए काम वाली होती है वो तो अपने काम की फीस लेती है, ये छोड़ तो सही, वो तो अपने काम की भाई पगार लेती है। झाड़ू पोछा बर्तन जिस चीज़ का भी वो काम करेगी उस चीज़ की उसको पगार चाहिए। बट एक भाई जो हाउसवाइफ होती है उसकी कोई पगार नहीं होती, 365 दिन में से उसकी एक भी छुट्टी नहीं होती। मैं कहती हूँ नॉन स्टॉप अगर वो बीमार भी हो ना, उसको काम भाई करना ही करना है, उसके अलावा वो कोई काम कर ही नहीं सकता। सच में हमें भी खाना पूरा घर का काम करके, बच्चे संभाल के पूरा घर संभालना होता है, पूरा घर सेट रखना होता है। अभी कभी कोई आ ना जाए, है कि नहीं, एकदम से होता है ना ऐसे। तो सच में भाई ये जो 2 रोटी होती है ना, 2 लगा लो 4 लगा लो, जो इंसान जितना भी खाता है, मैं तो 2 ही खाती हूँ, 2 से मेरे से ज़्यादा नहीं खाई जाती। तो भाई ये 2 रोटी बहुत मेहनत करवाती है। सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगी हाउसवाइफ़ों की 24 आवर्स ड्यूटी होती है। उन्हें सुबह जल्दी उठना, रात में लेट से सोना, सच में बहुत, सच में। और आज गर्मी इतनी हो रही ना, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, इतनी गर्मी चिप हुई पड़ी। आज तो सच में गर्मी बहुत है और बारिश भी नहीं हो रही है। बस परसों हुई थी ना बारिश, के चौथ हुई थी, संडे, हाँ संडे को बारिश हुई थी, उसके बाद हुई ही नहीं। और बारिश हुई बहुत खुल के थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो बस सब्ज़ी बन रही है, अभी थोड़ी हवा लेने आई हूँ मैं रूम में, अभी थोड़ा सा मैं बैठती हूँ, हवा लेती हूँ थोड़ी सी और फिर बनाती हूँ रोटी। और अब मेरी भाई हालत क्या हो रही है, सच में बहुत गर्मी है आज, बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी बैठती हूँ मैं, हवा लेके फिर जाऊँगी मैं फुल्के बनाने। और आज सच में बस हो गई। आज कुछ इतना काम नहीं किया जितने कल काम किए थे, कल बहुत ज़्यादा काम किए थे, आज तो बहुत कम काम किए हैं।
बस खाना पीना ही, उसमें ही आज पता नहीं क्यों थकावट सी हो गई। होता है ना कभी शरीर थका थका सा लगता है हमारा बहुत ही ज़्यादा। तो बस मैं बैठती हूँ थोड़ा सा, फिर जाऊँगी रसोई में रोटियाँ बनाने के लिए। आप सबसे बातें की थोड़ी सी और मैं बैठ के थोड़ी बहुत हवा ली। फिर ज़्यादा नहीं, 10-20 मिनट ही बैठी होंगी या तो आधा का घंटा बैठी होंगी मैं। और फिर फटाफट आ गई थी मैं किचन में रोटी बनाने के लिए, क्योंकि लेट हो रहा था। और ये घर पे होते हैं तो ये जल्दी जल्दी करते हैं, भी जल्दी बना ले गर्मी हो रही है। यहाँ पे तो मैं कहती हूँ खाना फिर भी लेट हो जाता है। तो गांव में पता क्या होता है, 8 बजे तक ना खाना खा खू के लेट भी जाते हैं। हमारे गांव में ऐसे ही होता है। और यहाँ पे खाना बना लिया मैंने, और भाई किचन से निकलते हुए कुछ ये हालत हो जाती है। गिनती के मैं कहती हूँ सिर्फ 6 फुलके बनाने होते हैं मुझे। 2 मैं अपने बनाती हूँ और 4 फुलके बस इनके बनाती हूँ। फिर भी रूम को मतलब कि मेरे फेस को देख के आप गैस कर सकते हो भी रूम में किचन में गर्मी कितनी है। और पीछे से देखो नन्नू बोल रही है। और यहाँ पे लगा ली है खाने की प्लेट, साथ में है दही, और दही के साथ में है चटनी भी बनाई थी। ऐसे चटनी के साथ में ना बहुत ही टेस्टी लगती है, खाना बहुत टेस्टी लगता है। तो आ जाओ जी, आप भी हमारे साथ खाना खा लो। और साथ में है घर का बना हुआ अचार। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे किसी ने विज़िट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बताइएगा कमेंट करके आप ब्लॉग कहाँ से देख रहे हो। और सब्ज़ी देखिए, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और ये बूंदी वाला दही बनाया था साथ में। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।